क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नाम आपके चैप्टर का क्या नाम है? ताई, आंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आंट। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी रेलगाड़ी ला देंगे। रेलगाड़ी भी उन्होंने रेलगाड़ी बीच में लिखा हुआ है, छोटे बच्चा बोल रहा है ना, रेलगाड़ी ला देंगे। कहता हुआ एक 5 वर्ष का बालक, छोटा बच्चा जो गोद में उठाया हुआ है, बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा कि बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। एक 5 साल का छोटा बच्चा क्या कह रहा था कि ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला देंगे। बाबूजी ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उन्होंने क्या कहा बाबूजी ने? हाँ बेटा ला देंगे तुझे रेलगाड़ी। बालक को गोद में उठाकर उसका मुंह चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? पूछते हैं उसको, बच्चे को, क्या करेगा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। ऐसे छोटा बच्चा ना, उसकी आवाज़ उन्होंने ऐसे वर्ड लिखे हैं, दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, पिताजी को नहीं ले जाएंगे। बोलते पिताजी को नहीं ले जाएंगे, वे हमें रेलगाड़ी लाकर नहीं देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें भी ले जाएंगे। वो बोलते हैं कि पिताजी को नहीं लेके जाएंगे, तो अगर ताऊ जी तुम मुझे ला के देते हो रेलगाड़ी तो मैं क्या तुम्हें भी ले जाएंगे। हम ताऊ जी को बोल रहा है वो छोटा बच्चा। बाबू साहब और किसे ले जाएंगे? बाबू साहब बोलते हैं और किसे ले जाएंगे? बालक क्षण भर सोचकर बोला, बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी मतलब पत्नी बैठी हुई थी। बाबू साहिब ने उसकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएंगे? बालक कुछ देर तक अपनी ताई को देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई थी, चिड़चिड़ा स्वभाव था, हुई बैठी थी। बालक को उनके मुंह का भाव कुछ अच्छा ना लगा। वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। बोलते अपने ताऊ जी को ही ले जा, वैसे थोड़े गुस्से में बोलती है, मेरे पर तू दया रख। ताई ने ये बात बड़ी रुखाई के साथ कही, मतलब बड़े रूखे भाव से कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार होता है, ऐसे रूखा सूखा व्यवहार होता है ना किसी का, को तुरंत समझ गया बालक। बाबू साहिब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएंगे? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बालक बोलता, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू साहिब, जो प्यार करेगी तो ले जाएंगे। बोलते अगर प्यार करेगी तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे ये आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। बालक मौन ही रहा, मतलब उसने कुछ नहीं कहा। बाबू साहिब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बोलता अगर क्यों रे, अगर ताई प्यार करेगी तुझे तो क्या उसको रेल पे बिठा के ले जाएगा? बालक को पूछ रहा है। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुंह से कुछ नहीं कहा। बाबू साहिब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले गए और बोले, लो इसे प्यार कर लो तो ये तुम्हें भी ले जाएगा। बोलते ताई अपनी अर्धांगिनी के पास जाते हैं, बालक उसको देते हैं, बोलते तू भी इसको ले, इसको प्यार कर ले, ये भी तुझे रेलगाड़ी में ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई रामेश्वरी के पति की ये चुहलबाजी अच्छी ना लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। वो कैसे जो पति चुलबुली बात कर रहा था ना, उसको वो अच्छी नहीं लगी। वो कहते तुम ही रेल पे बैठ के चले जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहिब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करेगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा। बाबू साहिब ने उनकी बात पे, रामेश्वरी की बात पे ध्यान नहीं दिया, अपनी पत्नी की बात पे। उन्होंने कहा, ले इसे प्यार कर, अगर गोद में बिठा इसे प्यार कर, अगर प्यार नहीं करेगी तो ये तुझे रेलगाड़ी में नहीं बिठाएगा।
है ना मनोहर। मनोहर है छोटा बच्चा, उसका बालक का नाम है मनोहर। मनोहर ने ताऊ जी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मनोहर ने फिर ताऊ जी की बात, जो बालक है उसने ताऊ जी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद में धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर पे तो चोट नहीं लगी, पर हृदय पर चोट लग गई, मतलब मन पे चोट लग गई, दिल पे चोट लग गई। बालक रो पड़ा। बाबू साहिब ने बालक को गोद में उठा लिया। चूम कर पुचकार कर मतलब से चूम कर उसको चुप कराया। कुछ ऐसे पैसे था रेलगाड़ियाँ ला देने का क्या कर दिया, वचन कर दिया। देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर वे पूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ, क्योंकि उसकी ताई ने उसको धकेला था ना, तो उसकी ऐसे अलग तरह की ऐसे आंखें करके उसको देख रहा था। उस स्थान से चला गया, उसको देखते देखते वो उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने के बाद रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये व्यवहार कैसा है? बच्चों को धकेल दिया। रामेश्वरी अपनी अर्धांगिनी से बोल रही हैं कि तुम्हारा ये व्यवहार कैसा है, तुमने बच्चों को धकेल दिया। अगर चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद रहे थे? बोलते अगर उसको चोट लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद रहे थे उसको, क्यों ज़बरदस्ती दे रहे थे, इसका मतलब उसकी गोद में। आप ही तो उसे मेरे ऊपर डाल रहे थे और आप ही अब ऐसी बातें कर रहे हैं। बोलती आप ही उसको मेरी गोद में डाल रहे थे, अब आप ही ऐसी बातें कर रही हैं। बाबू साहिब कुड़कर बोले, इसे खोपड़ी पर लादना कहते हैं। रामेश्वरी बोली, और नहीं तो किसे कहते हैं? बोलते इसको जो मैं तेरी गोद में बच्चा दे रहा हूँ इसको क्या खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी बोलती, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। बोलते तुम्हें तो अपने आगे किसी और का दुख सुख सूझता ही नहीं है। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। बोलते ना जाने कब किसका मन कैसा होता है, जी मतलब मन कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की कोई परवाह नहीं, बस अपनी चुहल से काम है। बोलते तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है, कभी ना जाने किसका मन कभी कैसा होता है, कि तू इस बात की कोई परवाह नहीं है, तुझे सिर्फ अपनी से ही है परवाह, अपने काम से मतलब है। बाबू साहेब बच्चे की प्यारी प्यारी बातें सुन के तो चाहे जैसे ही जी हो प्रसन्न हो जाता। बाबू साहब बोलते हैं बच्चे की जो प्यारी प्यारी बातें, तोतली तोतली बातें कर रहा था, उसकी बातें सुन के क्या जी जैसा भी हो प्रसन्न हो जाता है। मगर तुम्हारा हृदय ना जाने किस धातु का बना है। बोलते तुम्हारा हृदय पता नहीं ना जाने किस धातु का बना हुआ है, कि रामेश्वरी तुम्हारा हो जाता होगा और होने वो होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी पराये धन से भी नहीं कहीं गैर बढ़ता है। बोलती तुम्हारा जी प्रसन्न हो जाता होगा, लेकिन मगर वैसा बच्चा भी तो पराये धन से भी कहीं घर बढ़ता है। बोलते कि किसी और का बच्चा, वो किसी पराये धन से क्या अपना घर बढ़ता है। तो ये बोलती है रामेश्वरी, किसको बोलती है? अपने पति को। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका आगे नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको रीड। अब चलते हैं ग्रामर की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखकर पूरा कीजिए। क्या करना है? विलोम शब्द लिख के इसको पूरा करना है। क्या दिया हुआ है? जो व्यक्ति सुख और इसके साथ कौन सा होता है और दुख, लाभ विलोम शब्द है, लाभ हानि और यश अपयश में एक समय रहता है वही संत कहलाता है। जो व्यक्ति क्या करता है? सुख दुख लाभ हानि और यश उपयश में एक समान रहता है, वही क्या कहलाता है? संत कहलाता है। उसके बाद है जीवन में उतार, इसके साथ आएगा चढ़ाव चलता रहता है। गो है आय से अधिक तो तुम्हारा वे है। आय का उल्टा क्या होता है? वे। मुझे तुम्हारी सुविधा और सुविधा का ध्यान है। सुविधा का उल्टा है असुविधा, विलोम शब्द है। जो कहना है प्रत्यक्ष में कहो, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष में मेरी बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो कहना है बोलते मेरे प्रत्यक्ष होता है मेरे सामने कहो, अप्रत्यक्ष मतलब पीछे, मेरी पीठ पीछे करने में
में मेरी बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या मित्र भी यदि शत्रु जैसा व्यवहार करें तो इसे भाग्य का दोष ही कहेंगे। मित्र का क्या आएगा विलोम? शत्रु। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के अर्थ में अंतर बताइए। जैसे ये लाल फ्रॉक अच्छी है। लाल क्या है? रंग। मेरे लाल को नजर, मतलब अलग अलग बताने हैं। लाल इधर रंग है तो नेक्स्ट में लाल क्या होगा? बेटा, पुत्र। मेरे लाल को नजर ना लगे। मेरे बेटे या पुत्र को नजर ना लगे। खो है किसान हल जोत रहा है। किसान हल जोतने खेत में जोतने वाला हल। इधर कौन सा है? हल। किसान जो जोत रहा है वो खेत में जोतने वाला हल होगा। गणित के इस सवाल को हल करो। गणित का सवाल, प्रश्न होते हैं ना, प्रश्न हल करना, जैसे हम मैथ का क्वेश्चन हल करते हैं वो। उसके बाद दो मन गेहूँ ले आओ। मन इधर क्या है? मन अनाज का क्या वजन है। और उसके बाद यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। अब मन क्या है? हृदय है। हमारा दिल इधर नहीं लग रहा है। उसके बाद गो है वर वधू को मंडप में बुलाओ। वर क्या है इधर? दूल्हा। दूल्हा होता है ना वो। मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। वर इधर है वरदान। हम बोलते हैं ना, पंडित लोग या कुछ भी बोलते हैं कि मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, वो वरदान है। एक वर दूल्हा होता है, एक वर वरदान होता है। एक बार फिर से बोलती हूँ, एक लाल रंग होता है, एक लाल पुत्र होता है, हल एक जोतने वाला होता है, एक हल होता है प्रश्न को हल करना। मन होता है एक जो अनाज का वजन होता है ना, उसको कहते हैं मन। और एक मन होता है हृदय, दिल। एक वर होता है दूल्हा, एक वर होता है वरदान। ठीक है। उसके बाद है आगे, कोष्टक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मुझे आम का डैश पसंद है। आचार या अचार। आचार नहीं होता है, अचार। क्या दो ऑप्शन दिए हैं, एक अचार दिया है, एक आचार दिया है। अचार बहुत पसंद है। बाजार से कुछ ले आओ। बाजार से कुछ सामान, एक दिया है सामान। सामान नहीं होता है, सामान होता है। सामान ले आओ। आज का डैश कुछ खास नहीं रहा। आज का एक दिन है, एक दिन है, तो दिन कुछ खास, दो पीछे से जो ई है, दो इन दिन कुछ खास नहीं रहा। बाप ठंडी होकर डैश में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तुम्हें माता पिता की डैश करनी चाहिए। तुम्हें माता पिता की उपेक्षा करनी चाहिए। मेरा वक्त और डैश मत करो। मेरा वक्त और जाया मत करो। बर्बाद बोलते हैं जिसको हम, ये नहीं करना। एर्थ कट किया मैंने। मोटे छपे शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। जो दिए हुए हैं ना ये पूरे, इन समूह है, इनका ग्रुप है, इनकी जगह पे एक शब्द लिखना है। ऊपर कहा हुआ वाक्य त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त, इसका ऊपर कहा हुआ है ना, उपरोक्त इसका आएगा। एक समूह की जगह एक शब्द लिखना है। रोहन कम खर्च करने वाला बालक था। कम खर्च का होता है कंजूस। ईश्वर सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वज्ञ मतलब सारा कुछ जिसको ज्ञान है। इन एक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं इसको। बड़े सारे शब्द हैं, इनके लिए एक शब्द। मुंबई में आकाश को चूमने वाली इमारतें हैं। गगन चुंबी बोलते हैं आकाश को चूमने वाली इमारतें। जिसके नीचे रेखा हो, शब्द का अर्थ लिखिए। रेखांतिक, रेखांतिक। और नेक्स्ट है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वृंदावन में वृंदावन में सघन लता डैश है, पुंज है। उसके बाद मेरे पास 100 के नोट की गड्डी है। उसके बाद तुम्हारी बात सुनकर मुझे डैश आ गया, आनंद आ गया। कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर कूड़े का डैश लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है।
उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों में पशुओं की बोलियां भरिए। बोलियां भरनी है पशुओं की, कैसी बोली होती है। चिड़ियाघर का शेर कैसे होता है, दहाड़ रहा था। दहाड़ना होता है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है, जिसकी आवाज़ है, इसकी बोली है ये। वर्षा के दिनों में मेंढक कैसी आवाज़ करते हैं, टर टर की आवाज़ करते हैं। जंगल में हाथी चिंगाड़ रहा था, पता ना, हाथी सूंड ऊपर करके जो आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं चिंगाड़। प्रातःकाल उपवन में चिड़िया चहचहा रही थी। आम के वृक्ष पर बैठी कोयल कैसे करती है, कुक कर रही थी, कुकू कुकू करती है ना, कोयल कुक कर रही थी। नेक्स्ट पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।